Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 3rd magnetic effects of electric current. बड़ा ही important numerical है and based on the topic of conversion of galvanometer into an voltmeter या how the voltmeter is formed with the help of galvanometer. और अगर आप देखें तो स्क्रीन पर ही आपको क्वेश्चन जो नज़र आ रहा है वैसे ये 1 नंबर का पूछा गया है, लेकिन अगर आप 2017 के बोर्ड के पेपर को देखेंगे तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया है। 2015 में से 2 मार्क्स का पूछा गया और अभी 2019 में से 1 नंबर का पूछा गया है। इट इज़ इन ऑफ MCQ फॉर्म। तो चाहे MCQ फॉर्म भी है, न्यूमेरिकल तो आपको सोल्व करना ही है। तो मेरे को लगता है कि इस साल ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। द न्यूमेरिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm is converted into a voltmeter of range 0 to 2 volt by using a resistor of 1 kilo ohm. If it is to be converted into a voltmeter of range 0 to 10 volt, then the resistance required will be. 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। A 4.8 किलो ओम, B 5.0 किलो ओम, C 5.2 किलो ओम एंड D 5.4 किलो ओम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। A galvanometer of resistance 50 ohm is converted into a voltmeter of range 0 to 2 volt by using a resistor of 1 kilo ohm. If it is to be converted into a voltmeter of range 0 to 10 volt, the resistance required will be. Option A 4.8 kilo ohm, option B 5 kilo ohm, C 5.2 kilo ohm and D 5.4 किलो ओम। तो चले सोल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे तैयार किया जाता है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस R को कनेक्ट कर देंगे तो ये जो डिवाइस आपके पास बन के तैयार होगा दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। क्या बताया मैंने आपको कि अगर आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे तो जो डिवाइस आपके पास बन के तैयार होगा उसे हम वोल्टमीटर कहेंगे। अब इस गैल्वेनोमीटर का जो मैं रेजिस्टेंस है उसे मैं Rg कह देता हूं। Rg इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और जो ये R है दैट इज कॉल्ड हाई रेजिस्टेंस, जो हमने इसके साथ सीरीज में लगाया है ताकि ये पूरा का पूरा जो ये डिवाइस है ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाए। R को मैंने इसके साथ क्या लगाया है, एक सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को। तो चले अब वो क्या कह रहा है हमें ध्यान से देखें। अगर मैं पहले इसका एक डेरिवेशन कर लूँ ताकि हम उसको समझ पाएँ, तो मैं कहता हूं कि करंट यहां से आपका पास हुआ गैल्वेनोमीटर से दैट इज Ig. Ig इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। नाउ व्हाट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अब जैसा कि अगर हम बात करें तो वोल्टेज है, मान लेते हैं हमारे पास V, जिसको जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, दिस इज टू बी कन्वर्टेड टू ए बैटरी हैविंग द वोल्टेज इज से V वोल्ट, हैविंग द वोल्टेज इज से V volt. तो V is equal to IR. Now what is the current flowing through the wire? That is Ig. Now what is the resistance? अब दोनों किस में है, सीरीज में है। गैल्वेनोमीटर और हाई रेजिस्टेंस किस में है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर हम सीरीज का रिजल्ट यूज करें तो जब सीरीज के रिजल्ट की हम बात करते हैं तो जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो इन दोनों का क्या होता है, सम। मींस रेजिस्टेंस और प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो R की वैल्यू जो आएगी दैट इज R प्लस Rg। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर है, एक तो हैवी रेजिस्टेंस हाई R
और दूसरा ग्लैनोमीटर का रेजिस्टेंस। ग्लैनोमीटर का रेजिस्टेंस है Rg और सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, ऐड ऑन हो जाते हैं, तो IgR प्लस Rg। तो यहां से आप Ig की वैल्यू निकालेंगे, इट कम्स आउट टू बी V बाई R प्लस Rg। Ig की वैल्यू कितनी आई, V बाई R प्लस Rg। अब ध्यान से देखें, वो कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको कितना गिवन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर Rg, वो आपको गिवन है 50 ओम। इस कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज। जब 50 ओम का रेजिस्टेंस लगाया जाता है सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ, तो जो वोल्टेज बनती है वो मैक्सिमम 2 वोल्ट की बनती है। और जब हमने दोबारा देखेंगे, एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कितना, 50 ओम, और जब हम एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, नॉट ए 50 ओम, गैल्वेनोमीटर का तो रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम, जब इसके साथ सीरीज में हम 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस अटैच करते हैं, 1 किलो ओम मींस आपने R कितना लगाया है 10⁻³ ओम। दोबारा देखें, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है कितना 50 ओम, तो Rg आपको गिवन है कितना 50 ओम। वो कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जब 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगता है, 1 किलो ओम मींस 1000 ओम 10⁻³ ओम, तो ये वोल्ट मीटर बनता है 0 से 2 वोल्ट का, तो वोल्टेज है 2 वोल्ट। दिस इज द फर्स्ट केस। तो वो कह रहा है कि इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ 0 to 10 वोल्ट, अगर मैं इसकी वोल्टेज 2 वोल्ट की बजाय 10 वोल्ट तक ले जाऊं, तो बताओ कि कितना रेजिस्टेंस मुझे यहां अप्लाई करना पड़ेगा। मींस इफ V इज 10 वोल्ट, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो वही है सेम 50 ओम, तो बताओ कि मैं R कितना यूज करूं कि मेरी जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट बन जाए। दोबारा देखेंगे, एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है कितना 50 ओम, जब इसके साथ सीरीज में हम 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, 1 किलो ओम मीन्स 1000 ओम, तो वोल्टेज बनती है हमारी 2 वोल्ट। वो कह रहा है कि अगर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में मैं क्या रेजिस्टेंस लगाऊं, मींस R में क्या रखूं, R निकालना है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वही है 50 ओम, की वोल्टेज मेरी 2 वोल्ट की बजाय 10 वोल्ट हो जाए, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। जब वोल्टेज 2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस आपने लगाया था, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 ओम और रेजिस्टेंस आपने लगाया था सीरीज में 1000 ओम, तो आपका करंट चेक कर लेते हैं कितना जाता है। Ig इज इक्वल टू 2 बाय वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट R प्लस Rg, मीन्स 1000 प्लस Rg है आपके पास 50 ओम, तो इट कम्स आउट टू बी 2 बाय 1050, इतने एम्पियर का करंट चलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सेकेंड केस में आते हैं। दिस इज द इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट केस। नाउ वी कैलकुलेट द इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस केस। तो Ig हम चेक कर लेते हैं, आप वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट, नाउ Rg कितना है 50 और प्लस R कितना लगाएं, तो इसका मतलब ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। तो 1 और 2 को अगर आप बराबर रखेंगे तो आपके पास ये आएगा 2 बाई 1050 इज इक्वल टू 10 बाई 50 प्लस R। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 100 प्लस 2R इज इक्वल टू 10500। 100 को इधर ले जाएं तो 2R कम्स आउट टू बी 10500 माइनस 100, इट मीन्स 10400। तो 2R की वैल्यू यहाँ से कितनी आई आपके पास, इट कम्स आउट टू बी 10400। तो R आ गया आपके पास 10400 डिवाइडेड बाय 2, ये कट गया तो 50200, इट मीन्स 50200। तो इसको किलो ओम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 5.2 किलो ओम। कैसे, 50200 यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी 1000 से, तो ये आपके पास 2 0 से 2 0 गई और ये आया 50.2। एक सेकेंड करें इसको, 50 नहीं 5200। अगर आप इसको करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 5225 10, आगे 200 5200। अगर आप 5200 को किलो ओम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से डिवाइड कर दें, 1000 से
2 0 से 2 0 कट जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 5.2, तो 5.2 इंटू 1000 दैट इज 5.2 किलो ओम। इसका मतलब कितना रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा अगर आप गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो यू हैव टू अप्लाई द रेजिस्टेंस ऑफ 5.2 किलो ओम। सो सी इज द राइट ऑप्शन। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।